बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। देखिए मैडम भी मौजूद होगी है मौके पर। और देखिए काफी तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि अब शिक्षा को लेकर भी कितनी ज़्यादा हिंसा पैदा हो गई है कि यहाँ पे अगर कोई फ्री कोचिंग पढ़ा रहे हैं गरीबों को और थोड़े से पैसे लेते हैं, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, तो लोगों को चुभ रही है। शिक्षा भी अब चुभने लगी कि गरीब जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर कहीं बड़े अफसर ना बन जाएं। जो जो कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, जो कई लाखों में फीस चार्ज करते हैं, उनको खान सर बहुत ज़्यादा चुभने लगे। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी भयंकर तोड़ फोड़ की गई है, जो रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। देखिए आप। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि जब लोग पहुंचे थे उस समय 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई थी और उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो इसी सीसीटीवी के आधार पर पटना पुलिस अगली कार्रवाई कर रही है। चंद्रमोहन, अब तक कहां कहां पर छापेमारी हुई है? क्योंकि हम साफ तौर पर इस फुटेज में देख पा रहे हैं कुछ लोग जो है वो नजर भी आ रहे हैं जिनके हाथों में पत्थर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए जब से यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद से ही पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है जो खान ग्लोबल स्टडी सेंटर है उसके आसपास में, और साथ ही अभी फिलहाल खान सर को भी कुछ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और अभी उस कैंपस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गोली फायरिंग करने वाले हैं वो तोड़ फोड़ कर भी गए हैं। तोड़ फोड़ भी काफी ज्यादा, उनका जो पढ़ाने वाला स्टूडियो था उसको काफी ज्यादा क्षति पहुंची हुई है। और यहाँ पे उनके गार्ड भी जो है वो, उनको गोली लगी हुई है, तो वो भी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और यहाँ पे खान सर का बयान सुनिए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? या हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। देखिए मैडम भी मौजूद होगी है मौके पर। और देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो टीचर हैं और जो कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं, उन्हें टीचर कहने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको टीचर कहें हम, क्योंकि कुछ लोगों ने जो शिक्षा को शिक्षा नहीं रहने दिया, उसको व्यापार बना दिया, बिजनेस बना दिया एक। और यहाँ पे जो खान सर हैं शिक्षा को एक शिक्षा के रूप में ही बांट रहे हैं। गरीब का लड़का भी पढ़ रहा है, अमीर का लड़का भी पढ़ रहा है। और यहाँ पे वो जो थोड़े से थोड़े कम, जो एक यदि मजदूर व्यक्ति है तो वो एक दिन की जो है मजदूरी में अपने बच्चे को 1 महीने पढ़ा सकता है। और कई बच्चों को तो खान सर ने फ्री में ही एजुकेशन दी है। और यहाँ पे कुछ टीचर हैं जो शिक्षा को उन्होंने बिजनेस बना दिया, धंधा बना दिया। यहाँ पे उनको गुरु कहलाने का और कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसे काम करें कि जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश की गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उनके बारे में उनको ही वो इस तरीके से जो है आहत देंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब बताइए अपने देश का क्या होगा।
आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ विदेशों में जो विदेश कितनी तरक्की पे हैं और हमारे इधर शिक्षा ही अगर कोई थोड़े बहुत कम पैसे में बांट रहे हैं, उनको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी देखिए यहाँ पे खान सर ने आगे और क्या कहा है, यहाँ पे आप देखते जाइए, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि तो बयान भी दिया है कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या है? तो बयान भी दिया है कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या है? तो बयान भी मामला बताएं, क्या वजह है जो हाँ सरस्वती की हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके खाते हुए थे सारे लोग। लाए कुछ सामाजिक तत्व लगे कि कहीं की कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कभी अभी देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दूसरे को अभी उसको बयान दिया है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कितना रिजल्ट जी, मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना रिजल्ट। देखिए यहाँ पे सस्ते फीस में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, और इतने कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो अच्छे रिजल्ट लेकर भी आ रहे हैं। मतलब इतने कम रुपए में पढ़ा रहे हैं वो, और इतनी कम फीस में वो बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब खान सर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा एजुकेट कर रहे हैं बच्चों के लिए, तभी वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। और जहाँ पे कुछ जो टीचर हैं वो लाखों में फीस चार्ज करते हैं और उनके बच्चे अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पा रहे, बस यह दुश्मनी का कारण बने खान सर दूसरी कोचिंगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनको सोचना चाहिए कि जो एक अकेला बंदा इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा एजुकेट कर रहा है और उनको जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही शर्मनाक कहने वाली बात होगी। कुछ जो टीचर हैं जो कि उन्हें जो बच्चों के लिए भविष्य के बारे में सोच रहे हैं उन पर ही हमला करा दिया। वो बोल रहे हैं कि बगल का एक कोचिंग वाला है उसने हमला करवा दिया खान सर पे, तो सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए और उसको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि भले खान सर खान है लेकिन वो आज देश के बहुत बड़े स्तर के टीचर बन चुके हैं और बच्चों को एक उचित शिक्षा दे रहे हैं। और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं, तो वो कुछ टीचरों को चुभ रहे हैं। कुछ को तो इसलिए चुभते होंगे कि वो खान है, समझ रहे बात के लिए। न पढ़ाया जा रहा है, शासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? ऑफिस तोड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया, किसको हमला करने आ गया? हमारे घर पे चिन्हित किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया, गार्ड भी पहचान लिया वहाँ पे बगल की। सर आपको सुरक्षा मिलना चाहिए क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र लोग मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है। हमला बताएं, क्या अब आप भी गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है? आपको चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो बयान भी दिया है कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना से ये खबर है। पटना में खान सर के कोचिंग पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं हमलावर। विरोध करने पर गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसके गार्ड के साथ भी मारपीट की गई है। गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसे इस कदर पीटा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये देखिए तस्वीरें,
हमले का ये पहला वीडियो है जो कि सामने आया है। किस तरह से खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया, जो गार्ड यहां पर मौजूद था उसके साथ मारपीट की गई है और वो घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमले का ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या हुआ ये बहुत हद तक पता चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में गार्ड से मारपीट करते भी लोग नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में हम आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला किया, गार्ड को पीटा, कोचिंग में तोड़फोड़ कैसे की गई ये आप जरा डर लग रहा है फिर सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्ड को भी पीटा, वहाँ पे उनके पोस्टर वगैरह हैं उनको भी तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और भी इन्होंने बहुत सारा नुकसान किया है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करे और जो इसमें शामिल हैं जो भी लोग उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें पहले तो अच्छे तरीके से उनकी पिटाई की जाए ताकि उन्हें महसूस हो कि हाँ गलत गलत होता है। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। सर गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड की होता है। और चूंकि 10 बजे यहाँ पर उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड तुम्हारा क्या कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना खुद भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद हो गया। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाए जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचाए। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। तो सरकार से यही मांग पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस है ठीक है, लेकिन खान सर के चाहने वाले इतने हैं कि अगर खान सर ने कह दिया कि जो हमलावर है जाओ उसको मार कर आओ या उसको सबक सिखा कर आओ, तो उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो था भी या नहीं भी। तो फिर भी खान सर की एक भलमनसियात देखिए कि उन्होंने बच्चों को कभी नहीं कहा। जब उन पे पहले भी जो बारूद का गोला फेंका हुआ था तब भी उन्होंने बच्चों से कुछ नहीं कहा, जबकि बच्चे खुद बोल रहे थे कि सर हम सबक सिखाएं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नहीं। इस बार भी अगर खान सर बोल दें तो वो बच्चे उसको सबक सिखा देंगे, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए, जो प्रशासन है वो कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे और उनको सबक सिखाए।
देख रहे हैं आप, इसमें बच्चे लोग बोल रहे हैं खान सर जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं बच्चों का कितना प्रेम है खान सर के प्रति। यहाँ पे इनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पे आपको पूरी जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है रिकॉर्ड हुई है ये वीडियो, तो वो दिखाई जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग पुल्ले पत्थरे भी फेंक रहे हैं। तो अब इन लोगों को पकड़कर प्रशासन या पुलिस सही ढंग से इनकी पूजा करे और इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो सरकार से यही गुहार लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाए, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे, यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए का उसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से पुलिस को पहुंचाना चाहिए, जैसे होगी पुलिस जांच में आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। तो सरकार से यही हम लोग का आज इन लोग को अपने हाथ से वर्दी देना है। और जितने हैं ये देखिए, ये सारे के सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। कल इन लोग को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, आज हम इन लोग को लॉ एंड ऑर्डर समझा रहे हैं। मजबूत सिपाही है ये, बिहार के एकदम मजबूत सिपाही। आ जाने दीजिए माता जी को। ये जो महिलाएं हैं, बच्चे सभी मिठाई लेकर आए हुए हैं। हाँ, सब लोग आज रिजल्ट हो गया है। ये सब गरीब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं लोग। शायद अगर फीस ज्यादा होती तो ये लोग पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन आज इतना बेहतरीन फीस होने के कारण आज ये बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। किसी के पिताजी सब्जी लगाते थे, कोई ऑटो चलाता था, आज उनके बच्चे इस पे रिजल्ट लेके बढ़े हैं। कितने लोग का रिजल्ट हुआ, हाथ उठाना दो। आज ये पूरा हॉल जो है रिजल्ट से आ गया है, और ऐसा 20 हॉल है, 12,000 से ज्यादा बच्चे। आपने तो इससे पैसा नहीं लिया, इनके पास पैसा भी नहीं है आज इस कामयाबी को। पैसा मिनिमम फीस लेते हैं हम लोग 199, 299, बस यही है। 200 बस 200, 300 इतना ही फीस रहता है। किसी बैच में होगा, खुद से खूब होगा तो इन लोग का 499 का। ऑनलाइन बैच कितने का जी? सब किसी का फीस की वजह से दिक्कत हुआ है, किसी का फीस की वजह से दिक्कत ना भी हो। अगर पटना गए तो पढ़ने देंगे, एकदम पढ़ने देंगे। ऑनलाइन भी अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी बच्चे। सपना क्या है आपका, क्या सपना आप आगे क्या? हर जिला में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ से 5 गो 10 गो हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं होगा, और ईमानदार अफसर हर थाने में पहुंचा देना। हम लोग आज इन लोग को अपने देख सकते हैं यहाँ पे खान सर की पढ़ाई का जलवा। और उनके बच्चे आज गरीब से गरीब, कोई ऑटो का चलाते हैं, कोई के पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं, कोई के पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई मिडिल क्लास से छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो उनके बच्चे भी आज पढ़ लिख कर बड़ी पोस्ट पर पहुंच रहे हैं और एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके जो पिताजी हैं उनको कितनी खुशी होती होगी कि आज हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक नौकरी कर रहा है। तो ये सब मुमकिन खान सर की वजह से हुआ, और आज खान सर को ही परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सरकार उनकी जो है सुरक्षा सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर रही। उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको अलग से प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।